हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई है, इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हमारा 16.3 पढ़ रहे थे पहले हम, और इसमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था। तो देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन आपका ये था, तो इसमें क्या रहा हमारे पास, एक मतलब सेक्टर आ रहा है कोई, ये मान लो सेक्टर है, और इस सेक्टर का यहाँ की रेडियस इसके 12 सेंटीमीटर आ रही है, और इसका एंगल है वो 120 डिग्री आ रहा है। और अब क्या करना आपको, इसको फॉरवर्ड करके है ना, एक इसको बनाना, आपको कोण बनाना है। इस सेक्टर को आप फोल्ड करके क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे, और इस कोण का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए, मैं कैसे इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो मेरे पास यहाँ सेक्टर दिया गया है, जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना, तो देखो, जो ये भी है ना पूरा कंप्लीट ही लेंथ ऑफ आर्क, ये बिल्कुल आपकी यहाँ काम आने वाली है। जैसे आप इसको फोल्ड करोगे, ये यहाँ पर काम आ जाएगी, और जो इसकी स्लेंट हाइट है ना, ये जो इसकी रेडियस है ना, ये बिल्कुल यहाँ काम आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे डायग्राम बनने वाला आपका। तो ये मतलब ये भी तो आपकी इसकी सर्कमफ्रेंस में काम आ गई, और जो इसकी रेडियस थी वो कहाँ पर काम आ गई, इसकी एल की जगह काम आ गई। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि इसका जब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो इसकी एच चाहिए और आपको इसकी आर चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसकी जो आर है वो फाइंड करने के लिए पहले इसकी ये सर्कमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, और ये इसकी इक्वल है। ठीक है ना। तो पहले आप इसका सॉल्यूशन देखिए, मैंने लिखा लेंथ ऑफ आर्क। पहले आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, जो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर ये होता है। थीटा आ रहा 120 अपॉन 360 2 इंटू 22/7, और रेडियस का मान मेरे पास आ रहा 12 है। इनको तो कट कर लो एक बार आप, 0 कट रहा है अभी, 2 से कट रहा है 18 टाइम, फिर उसके बाद में आपको काटना है इसको 9 टाइम, और इसको 6 टाइम। 3 से काट दो 3 टाइम और 2 टाइम, वापस 3 से ये कट रहा है 4 टाइम, तो यार 44 इंटू 4 अपॉन में 7, तो ये 176 अपॉन 7 सेंटीमीटर के आ गया मेरे पास है। लेंथ ऑफ आर्क आ गया सबसे पहले। जब आपने ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल लिया है, तो अब आप क्या निकालेंगे, इसकी सर्कमफ्रेंस वो निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क बिल्कुल इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो आप यहाँ पर 4 कोण। अब कोण के लिए बात करें, कोण के लिए जो एल है उसका मान तो होगा 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो सर्कमफ्रेंस है ना, इसकी सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल आ रही है, लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल आ रही है। यहाँ सर्कमफ्रेंस आपकी 2 पाई आर होती है, और लेंथ ऑफ आर्क अभी आपने क्या फाइंड किया है, कि आपने किया 176 अपॉन 7। यहाँ पर 2 इंटू 22/7 रेडियस फाइंड करने, उधर आ रहा 176 अपॉन 7। अब वो देखो, उसको सोल्व करें, पहले हम आर फाइंड कर लेंगे। तो 7 तो आ रहा है कैंसिल, आर आएगा 176 अपॉन 2 इंटू 22, 2 से कट कर दो इसको 88, वापस से 4 टाइम, तो आर का मान आ गया मेरे पास कितना, 4 सेंटीमीटर। ये जो आपके पास ऑब्टेनिंग कोण प्राप्त हो रहा है, कोण के लिए एल का मान तो गया 12 है, आर का मान हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इसकी एच निकालनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू मेरे पास आ रही है 12 का स्क्वायर, यहाँ आर आ गया आपका पास 4 का स्क्वायर, एच आपको फाइंड करना है। तो 144 इक्वल आएगा 16 प्लस एच स्क्वायर। 144 माइनस 16 इक्वल आ रहा है एच स्क्वायर, और 128 है वो मेरे पास आ रहा है एच स्क्वायर के इक्वल है। और अब जो एच है, एच का वैल्यू आ गई मेरे पास √120, और इसको आप क्या लिख दोगे कि देखो, वैसे ही क्या होता है आपका 64 इंटू 2 होता है,
तो एच का मान आ जाएगा मेरे पास 8√2 सेंटीमीटर। ये आपने एच फाइंड कर लिया ना। अब लिखना आपको वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण जो आपको आता है 1/3 πr² एच, 1/3 22/7, और रेडियस का मान देखो मेरे पास क्या था, 4 आया था, 4 × 4, और एच का मान है 8√2 ये आ रहा है। अब देखो इन सबको सोल्व करना आपको। तो देखो नीचे तो यहाँ पर आ रहा है 21 आ रहा है पहले से, यहाँ 22 है, ये 16 और ये 8, √2 का मान आपको क्या रखना है 1.414 ये रखना है, ठीक है ना। अब आप इसमें ऐसा करेंगे, उन न्यूमरेटर वाले सारों को मल्टीप्लाई कर देना और जो डिनोमिनेटर में है उनका उसमें डिवाइड कर देना। जैसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, जो इसका वॉल्यूम है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप इसको आज खुद कंप्लीट करना, या मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी जो कैलकुलेट है वो आप खुद कर लेंगे। इन न्यूमरेटर के नंबर अलग मल्टीपल हो गए और डिनोमिनेटर आपका ही 21, उसका उसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैं ये बात आपको थोड़ी सी समझाता हूँ इस तरह से कि ये जो मैंने अभी लिया है ना, ये किस आधार पर लिया है और कैसे आपको लेके बताया है। तो देखिए इसको मैं आपको देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ वैसे। अब जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है, कोण है, ये क्या इसकी सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना, ये सरकमफ्रेंस है इसकी, और ये क्या इसके लिए रेडियस है। देखो मैं इसको आपको थोड़ा सा भी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार आप, ये मेरे पास क्या है, एक कोण है, सॉरी सेक्टर है, इसका एंगल आ रहा है 120 का, ये टोटल क्या रही है इसकी रेडियस आ रही है ये, ठीक है ना। अब देखो जैसे क्या करेंगे आप इसको फोल्ड करके आप एक क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। जैसे कोण बनाओगे आप इसका, तो बिल्कुल देखो देख सकते हो आप कोण बनाते क्या हो गया है। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क है नीचे वाली है, ये देखो इसकी सरकमफ्रेंस में काम आगे ना, सरकमफ्रेंस में काम, और जो इसकी जो एल थी वो देखो एल का जो इसकी रेडियस थी वो बिल्कुल देखो एल पर काम आगे आ रही है ना। देखो पहले ये मेरे पास क्या है, एक सेक्टर है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी क्या है लेंथ ऑफ आर्क है ना। ये रेडियस होगी, ये लेंथ ऑफ आर्क होगी। अब जैसे आप देखो इसका क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे इस तरह से फोल्ड करके, मतलब जैसे आप इसका कोण बनाते हो, कोण बनाने का मतलब कोण इस तरह से बन जाएगा आपका। अब ये कोण बन गया, तो देखो देख सकते हो आप जो कोण बना है उसमें देखो सरकमफ्रेंस में क्या काम आ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क काम आ रही है, और एल कहाँ पर काम आ रहा है, जो रेडियस उसकी आपकी वो एल में काम आ रही है, ये एल तो आपका इस एल में काम आ रही है, ठीक है ना। ये तो ऐसे आप इसको बना के देख सकते हो। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता है अभी इस तरह से कंप्लीट। अब हम आगे बात करते हैं 16.4 है ना, उसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 16.4 में क्या आ रहा है आपके पास, अब आ जाओ आप 16.4 में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में और हेमिस्फीयर के बारे में। तो देखिए इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें देखो लिखा है कि रेडियस क्या 1.4 सेंटीमीटर है, और जो स्फीयर है उसका आपको टीएस और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो लिखोगे पहले आप टीएस ऑफ स्फीयर, जो 4πr² होता है, तो 4 × 22/7, ये 1.4 × 1.4 हो गया, 0.2 88, 0.2 × 1.4। अब इनको वापस मल्टीपल करोगे 16 17 1.4। अब देखो 84 की रेट आ रही है, फिर 14 7 कितने हो गए आपके 98 होते हैं, और उसके बाद इनको ऐड करके 16 कैरी 1 10, तो यहाँ 6 आ रहा है, कैरी आप कह रहे 10। उसके बाद में 14 और 10 कितने हो गए आपके 24 हो गए। डेसिमल आपको यहाँ लगाना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपने क्या निकालिया इसका टीएस से फाइंड कर लिया किसका स्क्वायर का। उसके बाद में आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
जैसे आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखोगे तो होता आपका 4/3 पाई आर ए क्यूब, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/3 रखना आपको सेम, पाई आ गया 22/7 और रेडियस का मान है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब इनको देखो सॉल्व कर लो, 7 से कट गया 0.2 टाइम, अब और कुछ कटा नहीं है, ये तो हो गया 88 इंटू 0.2, ये हो जाएगा आपका 1.96 अपॉन में आ रहा 3। इनको वापस देखो मल्टीपल करवाओ एक बार आप, तो हो गया आपका 4.4 हो गया, नहीं सॉरी 16 कैरी 1 और 16 और 1 हो गया आपके 17 और इनटू में क्या आ रहा है 1.96 अपॉन में आ रहा है 3। तो इन दोनों को मल्टीपल करके 3 से डिवाइड कर लेना, वो क्या देगा आपका, इसका वॉल्यूम आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यार आपके पास क्या, आपको मतलब टी एस से पहले से दिया गया, ये नहीं हमारे पास आ रहा है टी एस ऑफ स्फीयर पहले से दिया गया कितना, ये मेरे पास आ रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और जो उसका आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, यानी टी एस ऑफ स्फीयर आपको दिया गया है और आपसे इसका वॉल्यूम वो पूछा गया है। तो सबसे पहले आप टी एस से क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस निकाल लेंगे। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, उधर आ रहा है 616, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, उधर आ रहा है 616, आर स्क्वायर आ गया मेरे पास 616 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू 4 हो गया ये। ठीक है ना। अब इनको कट कर लो, पहले 4 से इसको कट किया तो 15 और उसके बाद में क्या रहा है 4, 154 आ गया, इससे वापस कट गया इसको 7 टाइम, तो आर स्क्वायर आ रहा है मेरे पास 7 इंटू 7 और आर आ गया, आर स्क्वायर आपका कितना आ गया 49 और आ गया √49 और आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आ रहा है 4/3 आ रहा है सेम, ये 22/7 इंटू रेडियस का मान क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इनको सॉल्व कर लो आप अभी, एक 7 कटा डायरेक्ट सीधा, और मेरे पास अभी क्या आ रहा है 4 को पहले मैंने ये 22 से किया, आगे आपका मान 88 हो गया, फिर 7 इंटू 7 हो रहा है आगे वापस अपॉन में 3, इनको वापस फिर से कराया 56 और कैरी 5, 56 और 5 कितने हो गए आपके 61 अपॉन में आ रहा 3। अब देखो वापस इनको 7 से करो मल्टीप्लाई, तो 42 कैरी 4 11 कैरी 1, तो इतना आ गया अपॉन में आ रहा 3 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, चाहो तो आप इसका पॉइंट भी निकाल सकते हो। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, इसका जो वॉल्यूम है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 3 नंबर में। तो देखिए 3 नंबर में क्या आएगा हमारे पास अभी, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आ रहा है, यानी एक जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस आ रही है मेरे पास कितनी 4.5 सेंटीमीटर आ रही है, और इसमें इसका आपको टी एस और वॉल्यूम प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे पहले टी एस ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप इसको फाइंड करेंगे, तो 3 इंटू 22/7 रेडियस का मान है 4.5 और 4.8। तो आप इसमें ऐसा करेंगे, इन सब को मल्टीपल करके 7 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा ना आपका यहाँ पर, उसमें आप क्या करेंगे 7 का डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। इसके बाद उसका आपको वॉल्यूम पूछा है, और वॉल्यूम फाइंड करने का रूल आपका ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 आ रहा सेम,
22/7 और रेडियस का मान है 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5। अब इन सबको वैसे सोल्व कर, सॉरी यहाँ मैंने, हाँ ये तो 2 बार आएगा, इसमें मैंने 3 बार लिख दिए क्योंकि आज करना 2 टाइम आएगा, ये इसमें 3 टाइम आएगा। ठीक है, इनको वैसे काट लेना। तो 3 से कट रहा है अभी 1.5 टाइम, तो ये 44 इंटू 1.5 इंटू 4.5 अपॉन में आ रहा है 7। तो ऐसे इनको क्या करेंगे आप, मल्टीपल करके 7 से डिवाइड कर दोगे। तो ये आप इस तरह से इसका क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये मैंने आपको 3 के बारे में दिया गाइडेंस, कैलकुलेशन आपको खुद को करने भी, ठीक है ना। अब आज आप क्वेश्चन नंबर 4 में आगे देखो। 4 नंबर में क्या दिया गया आपको, वॉल्यूम दिया गया किसका, स्फीयर का। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो मेरे पास आ रहा है 38,808 आ रहा है। और इसका आपको क्या निकालना है, जो टीएस है वो आपको फाइंड करना है। तो पहले वॉल्यूम से आप इसकी रेडियस निकाल लो। तो क्या हो गई है 4/3 पाई आर क्यूब, उधर आ रहा है मेरे पास 38,808 ये आ रहा है। अब देखो 4/3 आ रहा है सेम, ये 22/7 इंटू आर क्यूब, उधर आ रहा है 38,808 ये आ रहा है। अब इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 38,808, ये दोनों इसके ऊपर मल्टीपल में आ रहे हैं, डिवाइड में आ रहा है 4 इंटू 22 ये आ रहा है। अब इनको देखो आप सोल्व कर लो आगे काट के, पहले 2 से काटा इसको 2 टाइम, ये 19 फिर 4 0 4, 2 से काटने पहले आप इसके बाद वापस देखो आप इसको 2 से काटोगे तो 19 फिर 7 0 और 2, ये आ रहा है मेरे पास कितना 19702 आ रहा है। और उसके बाद देखिए अब हम आगे बात करेंगे किसकी, जो और कटना है उनको, उनके बारे में और देख लो आप। देखो मेरे पास है 9702 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन मेरा 22। देखो उनको फिर से आप काटेंगे एक बार है, तो देखो पहले 2 से काटो वापस 11 टाइम, ये 4 टाइम, और फिर 1 8 टाइम 5 और 1, ये 4 8 5 1 आ गए। उसके बाद में देखिए आप आगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से देखो अपना मान आपको प्राप्त करना है ना। अब 11 से काटो इसको प्रॉपर आप, तो 4 टाइम 44 बचा कितना 3 बचा, और उतारा 5, फिर 33, और देखो जब आप इसको काट रहे हो ना इस तरह से, ये दोबारा देखो 11 से काटा इसको आपने, तो कट रहा है पहले 4 टाइम 44 बचा 4 5 उतारा, वापस फिर ओके, फिर 44 वापस 1 और 1 टाइम आ रहा है, यानी 441 आ गया मेरे पास अब, ठीक है ना अभी। तो आर क्यूब का मान आ गया 441 इंटू 21, और देखो इसका मतलब क्या होता है 21 होता है ये, और आर आ गया मेरे पास 21 21 21, और आर का मान आ गया मेरे पास 21 सेंटीमीटर। अब इसका आप टी एस निकाल लो, यानी टी एस ऑफ स्क्वायर, जो देगा आपका कितना 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर सारा मान रख दो आप, रेडियस का मान 21 ही आ गया। अब इसको देखो जब आप कट करोगे तो 3 टाइम कट हो रहा है इससे, ये भी फिर आ रहा है 88, ये आ रहा है 63। अब दोनों को मल्टीपल करना, वो क्या देगा इसका टी एस से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।